सारियाज़ कुकिंग को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब का बटन क्लिक करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे जान पाएंगे मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन के शामी कबाब, जो कि बहुत ही मज़ेदार तैयार होते हैं। और मैं इसको रेशेदार शामी कबाब बनाऊंगी, तो जिसमें जो है काफ़ी रेशे होंगे चिकन के। तो इसको बनाने के लिए मैंने ले ली है चिकन 900 ग्राम। अलावा मैंने ले ली है 1 कप चने की दाल को हमने भिगो दिया था 1 घंटे पहले, तो इससे काफ़ी आसानी हो जाती है शामी कबाब बनाने में। अलावा मैंने ली है 1 मीडियम साइज़ प्याज, छोटा सा आलू लिया है, इसको पील कर लिया। ये जवे हैं 5 से 6 अदद, अदरक का 1 इंच का टुकड़ा इस्तेमाल करेंगे। 1 चमचा हल्दी ली है, कुछ लाल मिर्चें ली हैं 10 से 12 अदद, 1 चमचा ज़ीरा, आधा चाय का चमचा धनिया साबुत, हवा लिया है कॉर्नफ्लोर, हुई हरी मिर्चें ली हैं, मसाला 2 से 3 चाय के चमचे का हरा धनिया, बारीक कटा हुआ पुदीना, अदद अंडा। तमाम चीज़ों को हम शामी कबाब पीसने के बाद जो है वो इस्तेमाल करेंगे। पहले तो हम ले लेंगे एक पॉट और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे चिकन। तो चिकन के एक पीस को हम इस तरह से शामिल कर देंगे। इसके साथ शामिल कर देंगे चने की दाल, और इसको हमने भिगोई हुई थी। कटी हुई प्याज डाल देंगे, साथ लहसुन के जवे शामिल कर देंगे, कटे हुए आलू, छोटा सा एक आलू था वो डाल दिया। इसके साथ ही मैंने शामिल कर दिए अदरक कटी हुई 1 इंच का टुकड़ा, और शामिल कर देंगे 500 मिलीलीटर पानी, और तमाम स्पाइसेस को शामिल कर देंगे, ज़ीरा, साबुत धनिया, और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ इमली डाल दी, चिकन क्यूब डाल दिया, नमक शामिल कर दिया। और इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद हम कर लेंगे इसको अच्छे से मिक्स। क्यूब डालने से इसका जो है फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मैंने जो है वो आधा जो है डाला है टुकड़े करके, इस तरह स्क्रम्बल करके। तो इसको हम कर देंगे अच्छे से मिक्स, और इसको हम कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए इसको मीडियम आंच पे पकने देंगे। चने की दाल जो है वो इस तरह से खड़ी है मगर गल गई है, तो इसको हम चिकन को अब निकाल लेंगे और इसको हम खुश्क कर लेंगे। दाल को हम अच्छे से खुश्क कर लेंगे और चिकन को हम अलग करके ठंडा कर लेंगे और इसको श्रेड कर लेंगे हाथों से। ये रेशो को हम जो है चॉपर में नहीं डालेंगे, इसको हमने बहुत बारीक जो है वो श्रेड किया है, तो इसको जो है हम ऐसे ही रहने देंगे। तो हम अच्छे से चॉपराइज कर लेंगे और इसको एक बॉल में शिफ्ट कर देंगे। इसके साथ शामिल कर देंगे धनिया, पुदीना, पुदीना हमने इसमें शामिल कर दिया। इसके अलावा मैं अब इसमें शामिल कर रही हूँ चिकन के श्रेड्स, जो कि हमने बिल्कुल बारीक किए हुए थे, इसको शामिल कर देंगे। इसके साथ शामिल कर देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, कॉर्नफ्लोर शामिल कर देंगे इसके अंदर, इससे जो है क्रिस्पी शामी कबाब बनेंगे। कॉर्नफ्लोर चला गया। इसी के साथ मैं शामिल कर दूंगी गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर मैंने 3 चाय के चमचे इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि मैंने जो है पकते वक्त जो है नहीं डाला था, तो इसमें मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। तो अंडा शामिल कर देंगे तोड़ के, इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स, क्योंकि हमें इसको ज़्यादा मिक्स करना है, क्योंकि हमने चिकन की श्रेड्स को जो थे वो हमने ब्लेंड नहीं किया है हाथों से। हम इतना इसको जो है वो मिक्स कर लेंगे कि तमाम चीज़ें जो हैं वो एक सी मिक्स हो जाए। अब हम दे देते हैं शेप। मैंने ले लिया है एक ढक्कन, किसी भी जार का ढक्कन ले लीजिए, इसके ऊपर कोई थैली बिछा लीजिए, ऊपर मैं इस तरह से रख दूँगी कबाबों की कीमे को और अच्छे से कर लेंगे प्रेस। और साइडों से थैली जो है इसको इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे और यूँ प्रेस करेंगे तो एक जैसे शामी कबाब बनते हुए आएंगे। थैली को हम खोल लेंगे और शामी कबाब इस तरह से हम शेप दे देंगे। तो जी ये हमारा जो शेप है इस तरह से वो बन गया है। इस तरह से बाकी के भी कबाबों को जो है हम बना लेंगे, शेप दे देंगे और एक प्लेट में हम निकालते जाएंगे। कबाबों को हम इस तरह से निकालेंगे हाथ पे, और साइडों से इस तरह से हम फोल्ड करते जाएंगे। इस तरह से किनारों को हम इवनली जो है वो बराबर कर लेंगे, और तमाम इस तरह से हमने एक प्लेट में निकाल दिया। इसके ऊपर एक थैली बिछाएंगे और ऊपर के कबाब भी हम बना के इस तरह से रख लेंगे। तो इसको हम कर लेंगे फ्रीज। अब ऊपर तले हम इस तरह से शामी कबाब बना के रख देंगे फ्रिज में रात भर के लिए। कबाब जो है रात भर के जमे हुए हैं, तो इसको हम एक एक करके निकाल लेंगे और किसी भी पॉलीथीन बैग में जो है 15 से 20 दिन के लिए आप फ्रिज में इसको जमा के रख सकते हैं। देखिए इस तरह जो है
वो हमारे कबाब जो हैं वो आपस में जुड़े भी नहीं। इस तरह से देखिए सेपरेटली मैं इसको डाल के ज़िपर में फ्रीज़ करने के लिए रख दूँगी। हम कबाबों को फ्राई करने की तरफ, तो यहाँ मैंने ले लिया है ऑयल, इसको हमने मीडियम गरम किया है और एक एक करके हम शामी कबाबों को डाल देंगे। इसको हम कर रहे हैं मीडियम आंच पे फ्राई, और ताकि अंदर से भी अच्छे से फ्राई हो जाए और ऊपर से भी गोल्डन कलर आ जाए। कबाबों को हमने बगैर अंडा लगाए फ्राई किया है, तो देखिए टूटे भी नहीं हैं, बिखरे भी नहीं, और देखिए ये अच्छे से हमने गोल्डन फ्राई कर लिए हैं। तो आज की रेसिपी जो है वो रेडी हो गई है। तो देखें ये जो कितने अंदर से रेशेदार शामी कबाब तैयार हुए हैं। तो आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, डू सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।